अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़हीम आरिफ, यूट्यूब चैनल फ़हीम आरिफ 121 से। हम इस वक्त निकल रहे हैं से फोर्ट मर्रू के लिए। तो लाहौर वालों के लिए, अपर पंजाब वालों के लिए तो ये एक न्यू लोकेशन है। तो आपको दिखाते हैं फोर्ट मर्रू किस तरह जाया जाता है यहाँ से। तो चलते हैं फोर्ट मर्रू की तरफ। इस वक्त हम केनाल रोड पे हैं। लाहौर से फोर्ट मर्रू जाने के लिए बजरिया मोटरवे M3 M4 हमें मुल्तान जाना पड़ता है। मुल्तान तकरीबन कोई यहाँ से 350 किलोमीटर है लाहौर से, तो 4 घंटे लग जाते हैं। उससे आगे फिर 90 किलोमीटर आगे डेरा गादी खां है। बड़ी ज़बरदस्त रोड बनी हुई है डेरा गादी खां के लिए। और फोर्ट मर्रू डेरा गादी खां से आगे कोई तकरीबन 80 किलोमीटर है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये साउथ पंजाब के लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए लाहौर के लिए पिंडी के लिए मरी है। हमारा ये सफ़र लाहौर से डेरा गादी खां तक तकरीबन कोई 5.5 से 6 घंटे का है। क्योंकि रास्ते में आप रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो 6 घंटे लग ही जाते हैं। तो व्यूवर सामने ये गुलशन रावी टोल प्लाज़ा है। गुलशन रावी टोल प्लाज़े के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये मुल्तान के लिए इन्होंने सेपरेट कर दी है। अगर आप बिल्कुल सीधा चले गए तो ऐसे समझें कि आपने फिर जाके टर्न लेना है फैज़पुर इंटरचेंज से। तो उससे पहले कि आप यहाँ से कोई आपका 15-20 मिनट ज़ाया हूँ, आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हो जाएं मुल्तान मोटरवे। हाँ जी, इस वक्त हम हैं मोटरवे 3 पे, M3 पे। ये M3 मुल्तान की तरफ जा रही है। इसका M3 का जो डिस्टेंस है वो है 230 किलोमीटर, लाहौर से लेके गुलशन रावी टोल प्लाजा से लेके तरखाना इंटरचेंज तक। तो इसको 2 डिवीज़न लगते हैं, लाहौर डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट, शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट, ननकाना डिस्ट्रिक्ट, ये लाहौर डिवीज़न में है। तो आगे फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो इसको फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद TTS टोबा टेक सिंह झंग डिस्ट्रिक्ट लगेगा। तो इसके जो मेन इंटरचेंज है वो गुलशन रावी से जो ही आप निकलेंगे तो सबसे पहले आएगा फिरोज़वाला, सड़कपुर के बाद ननकाना साहब के बाद जड़ावाला, उसके बाद समंदरी, रजाना, पीर महल। और इस पर रेस्ट एरिया की बात करें तो रेस्ट एरिया इसमें 3 बड़े रेस्ट एरिया हैं। एक जो ही आप सड़कपुर को क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो ननकाना और सड़कपुर के दरमियान में है, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद समंदरी और जड़ावाला के दरमियान में एक रेस्ट एरिया आएगा। उसके बाद रजाना और पीर महल के दरमियान में एक रेस्ट एरिया आएगा। उसके बाद 2 छोटे रेस्ट एरिया हैं जो ननकाना के बाद है, एक पीर महल के साथ है। तो आगे स्टार्ट होगी M4 की अगर बात करें तो M4 तकरीबन कोई डेरा गादी खां जाने के लिए तरखाना इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज, उसके बाद कबीरवाला के बाद खानेवाल के बाद मुल्तान के 3 इंटरचेंज हैं। तो वो तकरीबन कोई 100 किलोमीटर की है। तो जो हमारा जो डिस्टेंस है लाहौर से फोर्ट मर्रू के लिए, क्योंकि ये अपर पंजाब वालों के लिए, लाहौर वालों के लिए एक नई लोकेशन है, ये तकरीबन कोई 430 किलोमीटर तो यहाँ से डेरा गादी खां है, उससे 80 किलोमीटर आगे है ये। तो तकरीबन राउंड अबाउट ये 10-20-30 किलोमीटर है। तो तकरीबन रात को हम जाके पहुँचेंगे डेरा गादी खां, वहाँ पे स्टे करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, तो इंशाल्लाह हम रवाना होंगे फोर्ट मर्रू के लिए। हाँ जी, ये पहला इंटरचेंज है सड़कपुर। ये लेफ़्ट साइड पे आप सड़कपुर जाएंगे तो राइट साइड पे अगर शेखोपुरा सिटी की तरफ जाना है तो राइट साइड पे शेखोपुरा सिटी की तरफ आप जा सकते हैं। ये पहला रेस्ट एरिया है जो तकरीबन सड़कपुर के बाद और ननकाना से 10 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, पेट्रोल पंप मिलेगा, मस्जिद में। ये जी इस वक्त हम रेस्ट एरिया पे पहुँच गए हैं। समंदरी से पहले ये रेस्ट एरिया आता है। तो यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ेंगे।
हम तरखाना इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये 1 से 2 महीने पहले ये बोर्ड नहीं था। यहाँ पे टोल प्लाज़ा थे, बॉक्सेस बने हुए थे जो अब इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। तो ये यहाँ पे M3 मोटरवे जो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। सामने आपको ब्रिज नज़र आ रही है, तो वो जो सामने आपको कोच नज़र आ रही है, ये पिंडी भट्टियाँ फैसलाबाद से आ रही है। ये मोटरवे अब M4 स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये पिंडी भट्टियाँ से मुल्तान तक M4 जाएगी। ये 3 लेन मोटरवे थी M3, अब ये फिनिश हो गई, तो अब हम स्टार्ट हो रहे हैं M4 पे। तो यहाँ से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा मुल्तान तक हमें। व्यूवर्स, जैसा कि ये अब हम मुल्तान पहुँचने वाले हैं, बल्कि मुल्तान सिटी तो हमने क्रॉस कर लिया है पीछे से। पीछे तो जो इंटरचेंज था वो मुल्तान सिटी को जाता था, तो आगे ये M3 जो है ना, ये सॉरी M4 जो है ना, ये ख़त्म होने वाली है। ये आगे बिल्कुल इनके टोल प्लाज़ा है। अब लेफ़्ट पे ये नागशाह इंटरचेंज है, यहाँ से हमने उतरना है डेरा गाजी खान की तरफ, मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान की तरफ। इसे शुजाबाद इंटरचेंज भी कहते हैं, नागशाह इंटरचेंज भी कहते हैं। तो यहाँ से हमने टर्न, तो देखें तो वो सामने वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, वो ग्रीन कलर की आपको लाइट नज़र आ रही है। तो यहाँ पिंडी भट्टियाँ से लेके मुल्तान तक ये M4 मोटरवे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे 2 लेन है, ये आगे फिर 3 लेन स्टार्ट होगी मुल्तान से लेके सखर तक। आई थिंक M5 है ये। शेरशाह टोल प्लाज़ा, नागशाह, शुजाबाद, जो भी से गए, यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है कि लाहौर से लेके यहाँ तक 640 रुपीज़ जो है ना, इसका वो टोल है। ये जो लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है, ये जा रही है शुजाबाद सिटी की तरफ। तो हमने राइट साइड लेनी है। राइट साइड ये रोड जाती है बिल्कुल मुल्तान कैंट, नागशाह पुल आएगी, फ्लाईओवर से सीधा बिल्कुल कोई मुल्तान कैंट आता है ये। तो हमने लेफ़्ट जो है ना, फ्लाईओवर से पहले हमने लेफ़्ट मूव करना है। तो हमने जाना है डेरा गाजी खां। इस वक्त हम डेरा गाजी खां सिटी में पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहा है, इससे संगम चौक कहते हैं। इसका पुराना नाम है पुल डाट। ये चारों सूबों को मिलाता है। मशरक़ आप लाहौर की तरफ से आ रहे हैं, हम मगरब कोयटा की तरफ जाएंगे, फोर्ट मर्रू की तरफ जाएंगे। शुमाल इसका पेशावर की तरफ है, और जनूब इसका जो है कराची की तरफ लेके जाता है हमें। ये जी कॉलेज चौक है। सीधा बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो DHQ हॉस्पिटल की तरफ और बाज़ार की तरफ आप जाएंगे, तो ये राउंड अबाउट आपको हम दिखाते हैं। तो ये राउंड अबाउट से जो ही हमने, ये सामने आपको मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो लेफ़्ट साइड पे ये गाज़ी यूनिवर्सिटी है। ये गाज़ी यूनिवर्सिटी का गेट है, ये एंट्रेंस है उसकी। इससे आगे गाज़ी यूनिवर्सिटी का एक और गेट है। तो रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो अब हम स्टे करते हैं यहीं डेरा गाजी खां में। तो इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे फोर्ट मर्रू की तरफ। तो सुबह आपको इंशाल्लाह ले चलते हैं फोर्ट मर्रू। थैंक यू वेरी मच।